हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सीरीज और उसके न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन सीरीज एंड सेकेंड वन इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो हमने कल टॉपिक किया था रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का। रेजिस्टेंस मीन कोई भी अप्लायंसेस जो हम कनेक्ट करते हैं, वो बल्ब है, फैन है, टीवी है, रेडियो है, कुछ भी घर में जो भी अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं उनको हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं पावर सप्लाई लाइन से। तो सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों तरह के कनेक्शन हमारे घर में होते हैं। बट इनमें एडवांटेज किसके ज्यादा है, डिसएडवांटेज किसके ज्यादा है, कौन ज्यादा सेफर है, कौन सेफ नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। सीरीज जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन किसी फेस्टिवल के बेसिस पर बहुत ज्यादा एडवांटेज रहता है उसका। फेस्टिवल के बेसिस पे कैसे, जैसे हमें घर को डेकोरेट करना है, बहुत सारी लाइटनिंग लगानी है, लाइक हंड्रेड्स ऑफ बल्ब हमें इस्तेमाल करने हैं। किसी बिल्डिंग को डेकोरेट करना है या किसी ट्री को डेकोरेट करना है, जैसे हम दिवाली के ऊपर घर पे लड़ियां लगाते हैं, तो उनमें जो बल्ब कनेक्ट होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब हंड्रेड्स ऑफ बल्ब एक सीरीज में ही लगते हैं वो। अब इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि हम एक ही स्विच से इन सभी को ऑन और इन सभी को ऑफ कर सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज ये रहता है कि इसमें जो करंट है वो कम फ्लो करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है और करंट की वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये करंट कम होने की वजह से ये जो सर्किट रहता है वो बिल्कुल सेफ रहता है सीरीज वाला। और इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है, मान लीजिए इस पूरी लाइटनिंग में कहीं एक बल्ब भी अगर ऑफ हो गया या कह लीजिए फ्यूज हो गया, कनेक्शन कट जाएगा, सारे बल्ब बंद हो जाएंगे और उस एक बल्ब को ढूंढने में हमें बहुत टाइम लगेगा। लॉट ऑफ टाइम यहाँ स्पेंड हो जाता है उसको फाइंड आउट करने में कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो गया है, उसको फिर रिपेयर करेंगे, तब जाके वो सर्किट कंप्लीट होगा। अभी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वायरिंग के थ्रू कैसे होते हैं हम एक बार उसको देख लेते हैं, फिर इनके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो घर के अंदर जो वायरिंग है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, कंप्लीटली उसको वहां पढ़ेंगे। अब जनरल डिस्कस कर लेते हैं, पर घर के अंदर जो सर्किट आता है उसमें हम कैसे अप्लायंसेस को जोड़ सकते हैं। अब घर के अंदर दो वायर आती है। फर्स्ट वन दैट इज नोन एज अ लाइव एंड सेकंड वन इज अ न्यूट्रल। लाइव के ऊपर जो कवर होता है वो रेड इंसुलेशन होता है, रेड इंसुलेशन, और जो न्यूट्रल होती है उसके ऊपर ब्लैक इंसुलेशन होता है। ये पहचान है कि हमारे घर में जो दो वायर आती है, एक वायर होती है उसके अंदर दो वायर होती है, ब्लैक केबल के अंदर दो वायर होंगी, एक के ऊपर रेड इंसुलेशन रहेगा, एक के ऊपर ब्लैक इंसुलेशन रहेगा। जिसके ऊपर रेड इंसुलेशन है वो लाइव वायर होता है, यानी 220 वोल्टेज पर वो काम करती है, और जो न्यूट्रल होती है वो 0 वोल्टेज पर काम करती है। अब घर के अंदर जब हम किसी कनेक्शन करते हैं तो एक को लाइव के साथ कनेक्ट करते हैं, एक को न्यूट्रल के साथ। मान लीजिए कि हमने फैन को ऑपरेट करना है, तो यहां हमने स्विच लगाया, यहां फैन को हमने कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल के साथ। अभी कोई बल्ब लगाना है तो यहां स्विच हमेशा ध्यान रखें लाइव के साथ ही कनेक्टेड होगा, न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। उसके बाद हमने यहाँ बल्ब को लगा दिया और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हमने फैन का घर में हमने देखा होगा, फैन के लिए अलग स्विच होता है, बल्ब के लिए अलग स्विच है, टीवी के लिए अलग स्विच है, तो ये अब अलग अलग से ऑपरेट होंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर हम सीरीज में करना चाहते हैं तो वही रहेगा, एक स्विच लाइव के साथ कनेक्टेड, उसके बाद एक बल्ब, नेक्स्ट 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 कनेक्टेड टू न्यूट्रल। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हमने नंबर्स ऑफ बल्ब को कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया है। हम इन सभी को एक ही स्विच से ऑन और एक ही स्विच से इनको ऑफ कर सकते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है।
लेकिन हमारे घर में सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं चलता। किसी खास मौके के ऊपर, कोई फेस्टिवल के ऊपर घर को डेकोरेट करना है, ट्री को डेकोरेट करना है, दिवाली के ऊपर जो हम लड़ियां लगाते हैं उनको डेकोरेट करना है घर को, तो उस टाइम पर सीरीज कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी को एक से ही ऑपरेट करेंगे। अब मान लीजिए कि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो ये कनेक्शन कट हो जाएगा, करंट जाना बंद हो जाएगा। अब इसमें ये लोकेट करेंगे सबसे पहले कि कौन सा बल्ब फ्यूज है, फिर उसको रिपेयर करेंगे, तब जाकर सर्किट हमारा दोबारा कंप्लीट होता है। तो अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। वैसे तो हमने सीरीज के डिसएडवांटेज सीरीज एडवांटेज पहला एडवांटेज यही है कि ऑल अप्लायंसेस या ऑल बल्ब्स या जो भी कनेक्टेड है सीरीज में कैन बी ऑपरेट विद सिंगल स्विच। हम उन सभी को एक सिंगल स्विच के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। हमें अलग अलग से सभी को ऑन या ऑफ करने की जरूरत नहीं है। किसी मतलब मैरिज में भी हमने देखा होगा कि बहुत सारे जो बल्ब्स है एक रो में लगे हुए होते हैं, उनको एक ही स्विच से ऑन और एक ही स्विच से हम उनको ऑफ कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से करंट डिक्रीज हो जाता है। करंट डिक्रीज हो जाएगा तो जो करंट कम होने से सर्किट में शॉक का जो चांसेस है वो भी कम रहते हैं। ये इसके दो ही एडवांटेज हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज हमने पढ़ा है, जब सीरीज में कोई अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं तो उनके पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक अप्लायंसेस के पास अलग अलग होता है, जिसकी वजह से वो डिक्रीज होता रहता है। और जो फर्स्ट बल्ब है वो ज्यादा ब्राइट रहेगा, सेकंड थोड़ा डिम, उससे डिम, उससे डिम, और जो लास्ट वाला है वो सबसे डिम रहेगा। तो इसके डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज कि इफ वन बल्ब get fused then it takes a lot of time to find that बल्ब। अगर बल्ब बहुत सारे हैं, उस केसेस में बोल रहा हूं मैं, अगर बल्ब बहुत सारे हैं, हंड्रेड्स ऑफ बल्ब्स है, उस केस में अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो हमें लॉट ऑफ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उसको फाइंड आउट करने में। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो अलग अलग रहता है हर एक बल्ब के पास, जिसकी वजह से जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस वो लो हो जाती है। हर एक बल्ब के पास ब्राइटनेस आगे बढ़ते रहेंगे, वो लो हो जाएगी। थर्ड, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से करंट डिक्रीज हो जाएगा, और करंट डिक्रीज होने की वजह से जो ब्राइटनेस है बल्ब्स की वो भी कम हो जाएगी। क्लियर। ये उसके कुछ डिसएडवांटेज थे। हमारे घर में सीरीज में केवल फेस्टिवल्स के टाइम पर हम ये इस्तेमाल करते हैं। वैसे जो सर्किट चलता है हमारे घर में वो पैरेलल ही चलता है। अब पैरेलल के एडवांटेज क्या रहते हैं। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट एडवांटेज ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है विल बी सेम टू ऑल अप्लायंसेस। सभी अप्लायंसेस के पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस आता है जिसकी वजह से वो अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में बल्ब भी ऑन है, फैन भी ऑन है, टीवी भी ऑन है, तो हमें जो लाइट है वो डिम कभी महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सभी के पास सेम वोल्टेज रहती है, तो वो अच्छे से ऑपरेट हो सकते हैं। सेकेंड वन, ईच अप्लायंसेस कैन बी ऑपरेट सेपरेटली। और जो कोई भी अप्लायंसेस है हमारे पास, हम उसको सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं कि बल्ब बंद करना है, सिर्फ फैन ही ऑन रखना है तो हम उस फैन ऑन रख सकते हैं, बल्ब को बंद कर सकते हैं, या कोई भी अप्लायंसेस जो हमें अलग अलग ऑन या ऑफ करना है वो हम इसे कर सकते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बेनिफिट्स हैं। और तो इस टॉपिक के अंदर हम पॉइंट्स रहेंगे आपके। डिफेक्ट, अगर मान लीजिए कोई एक अप्लायंसेस भी डिफेक्टेड हो जाता है, इफ वन अप्लायंसेस
गेट डिफेक्टेड। मान लीजिए घर के अंदर बल्ब है वो फ्यूज हो गया, या फैन है वो खराब हो गया, टीवी है वो खराब हो गया, तो अदर अप्लायंसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो रेगुलरली ऑपरेट होते रहेंगे। जबकि सीरीज में ऐसा नहीं हो सकता। सीरीज के अंदर अगर एक भी फ्यूज हो गया या एक में भी डिफेक्ट आ गया तो सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं रहेगा। पैरेलल के अंदर एक भी डिफेक्टेड हो जाए तो बाकी जितने भी अप्लायंसेस घर में है वो नॉर्मली ऑपरेट होते रहेंगे। उसके बाद इसमें जो पॉइंट्स थे लगभग वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओवरऑल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या रहती है, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट मैक्सिमम रहेगा। हमने हमारे घर में अप्लायंसेस देखे हैं, उसके ऊपर आपने देखा भी होगा ये कितने वोल्टेज के ऊपर काम करते हैं, 220, 230, 240, 180 अप्रोक्सीमेट। अब वोल्टेज जब सभी के पास बराबर जाएंगी तो उनके ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहां से क्वेश्चन जो आएगा बस आपसे एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछ सकता है सीरीज के या पैरेलल के। डिसएडवांटेज में सिर्फ सीरीज के ही आपसे पूछेगा, एडवांटेज में पैरेलल के। अगर क्वेश्चन इसमें से आता है, वैसे तो इसमें 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है हर बार, उसमें से सीरीज या पैरेलल के कॉम्बिनेशन में से ही आएगा। यहाँ सर्किट डायग्राम आपको सीरीज या पैरेलल का नहीं बनाना है, वो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसके अंदर ये जो सीरीज और पैरेलल का डायग्राम जो हमें बनाना है वो आएगा। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दैट। थैंक्स। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।